अस्सलाम वालेकुम, किचन विद मेहरू में हाज़िर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं भल्लों की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे आप इफ्तार में ज़रूर बनाएं। इसके अलावा आप इसको ईद पर भी बना सकते हैं। ये भल्ले या दही बड़े बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। ये दाल के भल्ले बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। विदाउट सोडा इन्हें मैंने बनाया है और आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि इतने सॉफ्ट कैसे तैयार होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आइए इसे बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। भल्ले तैयार करने के लिए मैंने दाल माश ली है 2-3 कप और इसे मैंने तकरीबन 6 घंटे के लिए नीम गर्म पानी में भिगो दिया था। ये बहुत अच्छी तरह से भीगी हुई होनी चाहिए। ये देखें, हाथ की मदद से भी मैं तोड़ रही हूँ तो बहुत आसानी से ये टूट रही है। दाल माश मैंने ली है 2-3 कप और दाल मूंग मैंने ली है 1/3 कप। इसे भी मैंने 6 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था और ये भी बहुत अच्छी तरह से भीगी हुई है। हाथ की मदद से मैं तोड़ूंगी तो बहुत आसानी से ये टूट जाएगी। आज भल्ले मैं दाल माश और दाल मूंग के तैयार करूँगी। अब मैं रेसिपी स्टार्ट करूँगी। दाल माश को मैं छान लूँगी और इसे हमें छलनी में छान लेना है ताकि इसमें फालतू पानी ना रहे। दाल मूंग को भी मैंने छान लिया है। अब इसको मैं दाल माश को ग्राइंडर में डाल दूँगी। याद रहे कि इसके बीच में हमने पानी नहीं डालना है। पानी के बगैर ही हम इसे बहुत अच्छी तरह से पीस लेंगे। ये देखें, इस तरह से ये अच्छी तरह पिसी हुई होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं। अगर इसमें पानी डालेंगे ये तो बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। इसे अब मैं अलग बाउल में निकाल लूँगी। दाल में एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना। जब उसे छान लेंगे और ग्राइंडर में डाल लेंगे तो जितनी वो गीली होगी उतनी ही आपने पीस लेनी है। उसी ग्राइंडर में मैंने दाल मूंग डाल दिया और इसे भी मैंने पीस लिया है। बहुत अच्छी तरह से मैंने इसे पीस लिया है। अब इन दोनों को मैं इकट्ठा एक ही बाउल में रख लूँगी। इसे आप चाहें तो विस्क की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। पहले मैं इसे स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लूँगी, लेकिन मैं इसे बीटर से मिक्स करूँगी। आपके पास अगर बीटर नहीं है तो आप विस्क की मदद से भी इसे अच्छी तरह मिक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आप विस्क की मदद से मिक्स कर रहे हैं या बीटर की मदद से मिक्स कर रहे हैं तो आपने इसे एक ही डायरेक्शन में घुमा कर मिक्स करना है। इस तरह से आपने एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, चाहे आप राइट घुमाएं या आप इसे लेफ़्ट घुमाएं, लेकिन एक ही डायरेक्शन में घुमाकर इसे बीट करना है। मैं इसे बीटर की मदद से बीट करूँगी। इस तरह से मैं इसे इतना बीट करूँगी कि ये फ्लफ़ी हो जाए। जैसे हम क्रीम को बीट करते हैं फ्लफ़ी करने के लिए, इसी तरह मैं इस दाल के मिक्सचर को भी बीट कर लूँगी। ये देखें, बहुत अच्छी तरह से फूल गई है, फ्लफ़ी हो गई है। अब मैं थोड़ा सा मिक्सचर चम्मच पे लूँगी और चम्मच को मैं उल्टा करूँगी तो आप देख सकते हैं कि दाल का जो मिक्सचर है वो बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रहा। जैसे हम क्रीम को बीट करने के बाद उल्टा चम्मच करके दिखाएंगे तो क्रीम गिरेगी नहीं। ये इसकी निशानी है कि ये बहुत अच्छी तरह से बीट हो गई है। आप चाहें तो पूरा बॉल भी उल्टा कर लेंगे तो ये मिक्सचर नीचे नहीं गिरेगा। इतनी अच्छी ये बीट होनी चाहिए, चाहे विस्क की मदद से करें या आप बीटर की मदद से करें। और आप इस मिक्सचर की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं है। पानी बहुत ज़्यादा डाल के जब इसे बीट करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। अब मैं इसको एक और तरीका चेक करने का बताती हूँ। मैंने एक बाउल में ठंडा पानी ले लिया है और इसके बीच में मैं एक ड्रॉप डालूंगी मिक्सचर का और आप देखें ये ड्रॉप जो है ऊपर पानी में तैर रहा है। इसका मतलब है ये बहुत अच्छी तरह से बीट हो गया है और फ्लफ़ी हो गया है। मैं इसे दबा कर भी नीचे बैठाने की कोशिश करूँगी तो ये नीचे नहीं बैठेगा। अगर ड्रॉप पानी में डालते ही नीचे तय में बैठ जाए तो इसका मतलब है मिक्सचर अच्छे से बीट नहीं हुआ है। ये देखें, बहुत अच्छी तरह से मिक्सचर बीट हो गया है और पानी में ऊपर तैर रही है। मैंने कुछ चीज़ें ली हैं जो मैं इस मिक्सचर में डालूंगी। थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च ली है बारीक चॉप की हुई। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है और 1/2 टीस्पून ही मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है। इससे भल्ले में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और 1 टीस्पून मैंने ये अदरक पेस्ट लिया है। आप चाहें तो इसके बीच में चॉप किया हुआ अदरक भी डाल सकते हैं। तमाम चीज़ें मैं इसमें डाल दूंगी और स्पैचुला की मदद से अब मैं इसे इस तरह से कट एंड फोल्ड मिक्स करूंगी। इस टाइम पे मैं बीटर यूज़ नहीं करूंगी। बहुत अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लिया है और इसके बीच में 2 स्पून की मदद से मैं ये मिक्सचर डालती जाऊँगी। इस तरह से भल्ले डालने के बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल गिरा रही हूँ ताकि भल्ले ऊपर की तरफ फूल जाएं।
एकदम सारे भल्ले नहीं डाल लेने हैं, 2 भल्लों को रेडी कर लें। अब मैं दोबारा से 2 भल्लों का मिक्सचर इसमें डाल दूंगी स्पून की मदद से और इसके ऊपर इस तरह से ऑयल डालूंगी थोड़ा थोड़ा, ताकि ये ऊपर की तरफ फूल जाएं। इस तरह करने से गोलगप्पे बहुत ज़्यादा फूले हुए बनेंगे और अच्छी शेप में बनेंगे। और याद रहे कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम फ्लेम पे इनको हमें फ्राई करना है ताकि भल्ले अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएं। तेज़ आंच पे फ्राई करने से ये ऊपर से डार्क ब्राउन कलर में आ जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रहेंगे। मीडियम फ्लेम पे इनको इस तरह से चम्मच चलाते हुए हमें फ्राई कर लेना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम पूरी को फ्राई करते हैं या गोलगप्पे और भटूरे को फ्राई करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। इस तरीके से जब आप ये भल्ले बनाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि ये भल्ले बाज़ार से भी बेहतर घर पर बन सकते हैं। और इनका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो चुका है, अब ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। इस तरह से जब इनके ऊपर कलर आ जाए तो इनको ऑयल में से निकाल लें। अब मैं इनको निकाल लूँगी और अलग प्लेट में रख दूँगी। बाकी के तमाम भल्लों को भी इसी तरह मैंने ऑयल में डाला है, 2-2 करके डाला है। ऊपर इस तरह से मैं ऑयल डालती रही हूँ और इनको अब मैं मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लूँगी। बहुत सारे भल्ले एकदम नहीं डालेंगे हम स्पून की मदद से, इस तरह थोड़े थोड़े भल्ले डालकर ऊपर ऑयल गिराते जाएंगे। जब वो रेडी हो जाएगा तो उसे हम साइड पे करके दूसरे भल्ले को ऑयल में डाल देंगे। ये देखें, इस तरह करने से भल्ले बहुत ज़बरदस्त शेप के बनते हैं। और इसके बीच में मैंने कोई बेकिंग सोडा नहीं डाला और ना ही बेकिंग पाउडर डाला है। विदाउट बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर आप सॉफ्ट भल्ले घर पर बना सकते हैं और इनका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होगा। अब ये बिल्कुल तैयार हैं। इन्हें अब मैं ठंडा होने दूंगी। ठंडा होने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये भल्ले तैयार होते हैं। इन्हें बनाकर आप आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। इन्हें आप एक बार घर पर ज़रूर बनाएं। इनको एक बार बनाकर आप फ्रीज़ कर लें और ये देखें कितने सॉफ्ट बने हैं, बिल्कुल अंदर तक मुकम्मल तौर पर स्पॉन्जी बने हैं और अंदर तक गल गए हैं। भले अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। अब मैंने एक बर्तन के अंदर पानी ले लिया है। आधा मैंने ठंडा पानी लिया है, नॉर्मल पानी, और आधा मैंने नीम गर्म पानी लिया है। तो इनको मिक्स कर लिया था। अब इसमें थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है, क्योंकि नमक मैंने भल्लों में नहीं डाला था, मैंने पानी में डाला है। अब मैं इसके बीच में एक एक करके भल्ला डाल दूंगी। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि गरम गरम भल्ले पानी में नहीं डालने हैं। मुझे ये बर्तन छोटा लग रहा था, इसे मैंने बड़े अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है और इसके ऊपर अब मैं प्लेट रख दूंगी ताकि तमाम भल्ले पानी में डिप रहें। ये देखें, पानी के अंदर इस तरह से डिप रहेंगे तो पानी अंदर तक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा। इनको तकरीबन मैं आधे से पौने घंटे के लिए यानी 30 से 45 मिनट तक इनको डिप रहने दूंगी। 45 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इन भल्लों को पानी से निकालूंगी। बहुत अच्छी तरह से ये सोख हो गए हैं, पानी अंदर तक एब्जॉर्ब हो गया है। अब मैं क्या करूंगी, इस तरह से भल्ला उठाऊंगी और दोनों हाथों की मदद से प्रेस करके थोड़ा सा पानी निकाल लूँगी। भल्लों का एक्स्ट्रा पानी हम निकाल लेंगे और मैं इसे प्लेट में रखती जाऊंगी। अब ये भल्ले बिल्कुल रेडी हैं। इनसे आप कई तरह के भल्ले तैयार कर सकते हैं। मैं आज मीठे भल्ले तैयार करूंगी, दही भल्ले। इसके लिए मैंने आधा किलो दही लिया है। थोड़ी सी इमली की चटनी चाहिए होगी। इमली की चटनी की रेसिपीज़ मैंने अपने चैनल पे शेयर की हैं, तमाम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगी। हस्बे ज़रूरत इमली की चटनी। शुगर पाउडर मैंने 4 टेबलस्पून लिया है। आप अपने हिसाब से इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं, जितना आप इसे मीठा रखना चाहते हैं आप उसके हिसाब से इसमें चीनी ऐड कर लें। और थोड़ा सा ये मैंने हस्बे ज़रूरत चाट मसाला लिया है। नमक भी हमें हस्बे ज़रूरत चाहिए होगा। बस इन तमाम चीज़ों से हमें मीठे दही भल्ले तैयार करने हैं। सबसे पहले मैं दही को थोड़ा सा फेंट लूँगी। अगर आपकी दही पतली है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं। मैंने शुगर पाउडर और नमक भी ऐड कर दिया, साथ ही इसमें चाट मसाला डाल दिया है और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मैं दही में दूध नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी थोड़ी सी पतली है, इसे मज़ीद मैं पतला नहीं करूँगी। अब क्या करूँगी, मैंने एक अलग बड़ा बॉल ले लिया है, इसे मैं डिश आउट करूँगी। उसमें 3 से 4 बड़े चम्मच मैंने दही के डाल दिए हैं और इसमें मैं अब ये सोक किए हुए भल्ले डाल दूँगी इस तरह से। और इनके ऊपर भी अब मैं थोड़ी थोड़ी सी दही डाल दूँगी।
आप चाहें तो दही के अंदर थोड़ी सी क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद है तो क्रीम ऐड करके इसे थोड़ा सा फेंट लें। अब इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी इमली की चटनी डाली और चाट मसाला डाल दूँगी। मज़ेदार मीठे दही भल्ले हमारे बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये भल्ले कितने ज़बरदस्त बने हैं। इन्हीं भल्लों से आप भल्लों की चाट भी बना सकते हैं, स्पाइसी भल्ले भी बना सकते हैं और मीठे दही भल्ले भी बना सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये भल्ले कितने सॉफ्ट बने हैं। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त ये भल्ले तैयार होते हैं। इस तरीके से आप ज़रूर घर पर ट्राई करें, घर पर बनाएं। टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त हैं और मुंह में जाते ही ये घुल जाएंगे। आज इस वीडियो में आपको मैंने भल्लों की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बताई है। इसे आप ज़रूर इस रमज़ान में ट्राई करें और घर पर ज़रूर इसे बनाएं। बहुत टेस्टी बनते हैं और मुझे कमेंट्स में शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।